क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। असल में यही तो जीवन का आधार है, एक ऐसी नींव जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। यही वो चीज है जो हमारा भोजन उगाती है, हमारे जंगलों को सहारा देती है और इस ग्रह पर जीवन को मुमकिन बनाती है। जरा सोचिए, ये सवाल थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती हुई समस्या की तरफ इशारा करता है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, मृदा अपरदन। तो ये मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन आखिर है क्या? देखिए, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, जिसे टॉप सॉइल कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पोषक तत्व, मतलब जो भी चीजें पौधों को बढ़ने के लिए चाहिए, वो सब इसी में होते हैं। और अगर ये टॉप सॉइल ही बह गई तो उपजाऊ जमीन का बंजर बनना तो तय है। तो चलिए इस मूक संकट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये होता क्यों है और इसके असली नतीजे क्या होते हैं? अब यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो मिट्टी जो एकदम स्वस्थ है, पोषक तत्वों से भरी हुई, जिसमें जीवन है, और दूसरी तरफ अपरदन के बाद वही जमीन बस एक बंजर टुकड़ा बनकर रह गई है। इससे साफ पता चलता है कि दांव पर क्या लगा है। तो सवाल ये है कि ये होता क्यों है? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण वो है वनों की कटाई। सोचिए, पेड़ों की जड़ें एक जाल की तरह होती हैं जो मिट्टी को कस के पकड़े रहती हैं। अब जब पेड़ ही कट गए तो वो जाल तो रहा नहीं। फिर क्या? बारिश आती है और ढीली मिट्टी को बड़ी आसानी से अपने साथ बहा ले जाती है। एक और वजह है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो है ओवरग्रेजिंग, यानी अत्यधिक चराई। जब एक ही जगह पर बहुत सारे जानवर लगातार चरते रहते हैं ना, तो वो वहाँ की घास और छोटे मोटे पौधों को पूरा खत्म कर देते हैं। ये पौधे असल में मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं, और जब ये कवच ही हट गया तो मिट्टी सीधी हवा और पानी की मार झेलती है और बस कटने लगती है। फिर बात आती है खेती के कुछ गलत तरीकों की, खासकर जब ढलान वाली जमीन पर ऊपर से नीचे की तरफ हल चलाया जाता है तो ये पानी के लिए एक सीधा हाईवे बनाने जैसा है। पानी तेजी से नीचे बहता है और अपने साथ हमारी कीमती टॉप सॉइल को भी ले जाता है। और हाँ, कंस्ट्रक्शन और शहरीकरण को कैसे भूल सकते हैं? जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, शहर बसाते हैं, तो इसके लिए पेड़ पौधों को साफ कर दिया जाता है। नतीजा, मिट्टी की एक बहुत बड़ी सतह बिल्कुल खुली और बेसहारा रह जाती है और आसानी से अपरदन का शिकार हो जाती है। तो इन सब वजहों का असर क्या होता है? असर बहुत गंभीर है, बहुत दूर तक जाता है। सबसे पहले तो उपजाऊ जमीन कम हो जाती है, जिसका सीधा मतलब है खाने का उत्पादन कम होना। फिर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन अब पानी सोख ही नहीं पाती, और ये कटी हुई मिट्टी जब बहकर नदियों और झीलों में जाती है तो हमारे पानी के स्रोतों को भी गंदा कर देती है, वहाँ के जलीय जीवन को तबाह कर देती है। लेकिन रुकिए, सारी कहानी इतनी भी निराशाजनक नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस समस्या से लड़ने के तरीके मौजूद हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी मिट्टी को बचा कैसे सकते हैं। यहाँ कुछ सबसे असरदार उपाय दिए गए हैं। पहला है वनीकरण, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। जैसा हमने पहले बात की, उनकी जड़ें मिट्टी को जकड़ लेती हैं। दूसरा है कॉन्ट्रप्लॉइंग या समोच्च जुताई। इसमें ढलान पर आड़ा हल चलाते हैं, जिससे पानी के लिए छोटी छोटी रुकावटें बन जाती हैं और बहाव धीमा पड़ जाता है। ऐसे ही है सीढ़ीदार खेती। पहाड़ों पर सीढ़ियां बना दी जाती हैं, ये भी पानी की रफ्तार को कम करने का एक तरीका है। वायु रोधक, यानी खेतों के चारों तरफ पेड़ों की लाइन लगा देना ताकि तेज हवा मिट्टी को उड़ा ना ले जाए। और आखिर में मल्चिंग, मतलब मिट्टी को घास फूस जैसी चीजों से ढक देना, जो उसे एक तरह का प्रोटेक्शन देता है। तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि मिट्टी सिर्फ हमारे पैरों के नीचे की जमीन नहीं है, ये हमारे होने की वजह है, हमारे भविष्य की बुनियाद है। जरा इस एक बात पर गौर कीजिए, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स, जी हाँ कुछ सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी बनने में कुदरत को सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से नॉन रिन्यूएबल है। एक बार ये चली गई तो कम से कम हमारी जिंदगी में तो वापस नहीं आने वाली। मिट्टी बचाओ, जीवन बचाओ, ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें कितनी बड़ी सच्चाई छिपी है। ये मिट्टी की सेहत और हमारे खुद के वजूद के बीच के गहरे रिश्ते को एकदम साफ साफ बताता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि
अगर हम अपने इस सबसे कीमती, सबसे बुनियादी संसाधन को बचाने में नाकाम रहे, तो इसके बिना इस ग्रह पर हमारा भविष्य आखिर दिखेगा कैसा?